स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन कहा था। मैंने शुरू में लिखा है कि रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं? जिसका सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन हम किसको कहेंगे? थ्री साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ये होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल होता है और सभी एंगल आपको पता होगा कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। फिर फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन अगर हम कहें तो क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है और सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, मतलब साइड भी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। अगर आप रोम्बस कहे तो रोम्बस का साइड इक्वल होता है, लेकिन याद रखेंगे कि उसका सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और अगर उसका सारे एंगल इक्वल हो जाएगा तो वो रोम्बस एक स्क्वायर कहलाएगा। इसलिए अगर फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन कहे तो हम स्क्वायर कहते हैं उसको, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पॉलीगन के डायगोनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल का कोई डायगोनल नहीं होता, क्योंकि डायगोनल किसको बोलते हैं? जो किसी दो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है अदर देन एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस होता है कि जो एक ही लाइन के दो साइड में होता है। ये दोनों एडजेसेंट वर्टिस, ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स है, ये और ये एडजेसेंट वर्टेक्स है, लेकिन ये और ये ऑपोजिट वर्टेक्स है। तो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाले सारे लाइंस को डायगोनल कहते हैं। तो इसमें तो ये दोनों एडजेसेंट है, फिर तीसरा बचता ही नहीं, ये दोनों एडजेसेंट हो गया, ये दोनों, तो इसका ट्राइंगल का कोई डायगोनल नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग ये तो रेगुलर पॉलीगन का, अगर मैं ऐसी कोई क्वाड्रिलेटरल ले लूं तो इसका दो डायगोनल ये हो गया। अगर मैं एक पेंटागन ले लूं, पेंटागन में क्या होता है? 5 साइड, ये पेंटागन है, इसमें कितने डायगोनल्स होंगे? तो ये यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 और तो नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करो 3, ये 4 हो गया, यहाँ से स्टार्ट करो, ये तो ज्वाइन कर दिया मैंने, ये 5, ठीक है। और कोई है? नहीं, सब जगह जोड़ा गया। इसमें हमने देखा कि 5 डायगोनल्स है, ये जो कोना कोना हम लोग मिलाते हैं ये डायगोनल्स है। अगर मान लो हेक्सागन है तो हेक्सागन इस तरह का होता है, ये है मेरा हेक्सागन। अब देखिए मैं कोई भी एक वर्टेक्स ले लूंगा, यहाँ से मिलाना शुरू करूंगा, इसको इसके साथ ऑलरेडी मिला हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3 हो गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से इसको मिलाऊंगा, 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये तो मिला ही हुआ है, 6, यहाँ से एक 7 और ये 8 और ये मिला ही हुआ है, ठीक है। फिर इसमें आइए, इसमें ये तो मिला हुआ है, ये एक 9, ठीक है। अब इसमें सभी मिला हुआ, इसमें कितना है? 9 डायगोनल्स। लेकिन ये इस तरह से मिला के गिन के लिखना मुश्किल है। एक पॉलीगन में कितने साइड हो सकते हैं? क्या हमने 10 तक लिखाया था डेकागन तो 10 ही साइड होता है? नहीं, एक पॉलीगन में इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत साइड हो सकते हैं। तो हम उस अनगिनत साइड को हम लोग कैसे उसका डायगोनल कैसे हम लोग ये करेंगे? तो डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का आपको फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स of a polygon equals to n into n minus 3 by 2 होता है, n into n minus 3 by 2। अगर हम कहें पेंटागन, तो पेंटागन में अब आपको पूछे कोई ये फॉर्मूला से कि पेंटागन का कितना डायगोनल होता है, तो पेंटागन में n कितना हो जाएगा? पेंटागन में n मतलब नंबर ऑफ साइड 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा? नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा आपको
n इंटू n माइनस 3/2। तो n मेरा कितना है 5, 5 इंटू 5 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 माइनस 3 2, 2/2 कट गया, इतना कितना हो गया 5। अगर हेक्सागन है तो उसमें कितना होगा, हेक्सागन के लिए हेक्सागन में n कितना होगा, n इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n माइनस 3/2 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 माइनस 3/2 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3/2, 2 3 जा 3 3 जा 9। इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, 9 डायगोनल्स होंगे। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉलीगन में कि कितना इसके डायगोनल्स होते हैं। इसमें आपको आज मैं इतना ही बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 5.8 एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।